7,000 स्क्वायर फीट का पोडियम गार्डन मुंब्रा में फर्स्ट टाइम विद वर्ल्ड क्लास मॉडर्न एमिनिटीज। 4 towers, 22 floor each with excel size balconies, 1, 2, 3 BHK configuration starts from 33 lakh onwards। यहाँ आपको कोई बैंक लोन की जरूरत नहीं है। हलाल पेमेंट प्लान हमारे पास अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अस। प्लेटिनियम अस्पताल के अधीन चलाए जाने वाले मनपा के कौसा हकीम अजमल खां अस्पताल में कौन कौन सी बीमारियों का होगा इलाज और ऑपरेशन, सुनिए चेयरमैन डॉक्टर संजीव पाल की पूरी जानकारी। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कई विवादों के बाद और बड़ी लंबी इंतजार की घड़ियों के बाद आखिरकार ठाणे मनपा का कौसा मनपा स्थित हकीम अजमल खां अस्पताल सुचारू रूप से और पूरी तरह से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जिसे लोग प्राइवेटाइजेशन कह रहे थे, विपक्ष जो है पूरा प्राइवेटाइजेशन का नाम दे रहा था। पीपीपी ये एक पॉलिसी है जिसे राज्य सरकार से मंजूरी मिल करके मनपा प्रशासन अमल में लाता है। तो ठाणे मनपा ने इसी योजना के तहत प्लेटिनियम अस्पताल को कौसा का ये स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खां अस्पताल चलाने दिया। अब प्राइवेटाइजेशन होगा तो गरीबों को इलाज नहीं मिलेगा, लोअर मिडिल क्लास जो है, निम्न मध्यम वर्गीय जो है, उनके हाल के बेहाल हो जाएंगे, ऐसा आरोप आमतौर पर लग रहा था। मगर सच्चाई क्या है? अस्पताल पूरी तरह से शुरू हो चुका है, हर फैकल्टी यहाँ की शुरू हो चुकी है। सिर्फ जो लेबर वार्ड है यानी डिलीवरी का जो एक सेक्शन है उसे ठाणे मनपा के अंतर्गत ही रखा गया है। अन्य तमाम बड़ी बीमारियों का और बड़े ऑपरेशंस का भी यहाँ पर इलाज होगा, वो भी महात्मा फुले आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना, ऐसे तमाम में। और उसके अलावा अगर आप ठाणे मनपा क्षेत्र के यानी ठाणे मनपा में उसका जितना ज्यूरिडिक्शंस है उसमें कहीं पर भी आप रहते हैं तो आप इस अस्पताल में अपना इलाज मुफ्त करा सकते हैं। ओपीडी में भी आपको जाना है तो पैसा नहीं देना है, कैशलेस अस्पताल है। पूरी जानकारी दी है प्लेटिनियम के चेयरमैन डॉक्टर संजीव पॉल ने। क्या उन्होंने पूरी जानकारी दी है, उनसे इस पूरे अस्पताल के संचालन पर, इसके फंक्शनिंग पर किए गए सवालों पर सुनिए। क्या नाम है आपका? आपका परिचित दीजिए। प्लेटिनम हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी फ्रीडम फाइटर हकीम अजमल खान हॉस्पिटल को पीपीपी तत्व पे चलाने वाली है, उस कंपनी का मैं चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजीत पॉल। सर, आज फ्रीडम फाइटर हकीम अजमल खान हॉस्पिटल में एक पत्रकार परिषद ली गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। क्या कारण था रखने का, क्या कहना चाहोगे? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है उसका एक बहुत सीधा कारण ये था कि ये जो हॉस्पिटल है पूरी तरह से चालू हो चुकी है लोगों की सेवा के लिए, एंड यहाँ पे सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। और बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है, जिसकी वजह से वो कहीं पे जाके बहुत खर्चा कर रहे होंगे टेस्ट करने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए, या बहुत लोग के पास पैसा नहीं होगी तो ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे होंगे, अपने दर्द के साथ अपने घर में जी रहे होंगे। तो आपके थ्रू हम सारे वैसे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि आप आइए और मुफ्त सारे सर्विसेज का फायदा उठाइए। कई बार ये हकीम अजमल खान हॉस्पिटल हमेशा विवादों में रहा है। कई बार इस हॉस्पिटल के उद्घाटन किया गया लेकिन पूरी तरीके से सेवा उपलब्ध नहीं मिली थी। उसके कारण काफी सारा विवाद भी चला, यहाँ पे हमने खबर भी चलाई थी। तो अब क्या लगता है आपको कि अब पूरी तरीके से सुविधा मिल पाएगी यहाँ की मुंब्रा कौसा कलवा की जनता को, या पहले जैसी? देखिए, मैं पुरानी चीज़ों पे तो मेरा नॉलेज उतना है नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो मॉडल है, ये मॉडल ये पहला नहीं है। थाने में ऑलमोस्ट 3 जगह पे और हो चुकी है और तीनों भी जगह बहुत सक्सेसफुल है। मातोश्री गंगूबाई संभाजी शिंदे तो इतना सक्सेसफुल है, सेम मॉडल है, नो कैश काउंटर हॉस्पिटल। पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं थाने में ट्रीटमेंट लेने के लिए। उसी उसी एग्जाम्पल पे हम ये कर रहे हैं और उससे बेटर कर रहे हैं।
इवन एमआरआई मशीन हमने यहाँ पे चालू करके लिया है, और क्योंकि एमआरआई के लिए भी बहुत सारे ऐसे 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 पेशेंट देखे गए हैं जो एमआरआई के लिए भी आगे का ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे थे। एमआरआई ट्रीटमेंट भी इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पे फ्री में चालू करवाया गया है। इस हॉस्पिटल में किस किस चीज की सुविधा दी जाएगी और कौन कौन सा इलाज किया जाएगा? देखिए, पेशेंट पहले जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं उसको लगती है ओपीडी सर्विसेज की ज़रूरत। ओपीडी सर्विसेज में सारे स्पेशलिटी डॉक्टर्स की ओपीडी इधर पे मुफ्त में अवेलेबल है। जो स्पेशलिटी डॉक्टर्स को दिखाने के लिए 2-2 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ती है, वो सारे स्पेशलिटी डॉक्टर यहाँ पे मुफ्त में मिलेंगे। वो डॉक्टर जो टेस्ट लिखेंगे, वो टेस्ट भले ईसीजी हो, एक्सरे हो, ब्लड टेस्ट हो, सोनोग्राफी हो, 2D इको हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, वो सारे टेस्ट उस पेशेंट को फ्री में मिलेगी। और उसको जो भी उसके बाद उसको जो भी बीमारी पता चलता है, उसका इलाज इस हॉस्पिटल में मुफ्त में दी जाएगी। अगर ऑपरेशन वगैरह की जरूरत पड़ी तो उसमें क्या चार्ज लिया जाएगा या बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा? ऑपरेशन तो मुफ्त में होगा ही होगा। ऑपरेशन के बाद की जो फॉलोअप है वो भी वो सबको फ्री में दी जाएगी। इस हॉस्पिटल में बेसिकली नो कैश काउंटर हॉस्पिटल बोला जाता है उसको, मतलब यहाँ पे कैश काउंटर नहीं है। तो जब कैश काउंटर ही नहीं है, पेशेंट पैसा कहाँ भरेगा? तो ये समझ के चलिए कि ये पूरी तरह से ऐसा एक हॉस्पिटल है जहाँ पे पैसा भरने की कोई जगह ही नहीं है, मतलब पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। कोई योजना के तहत ये हॉस्पिटल चलाया जा रहा है या सिर्फ ऐसे ही? ये इसमें महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम है, जिसके जो पीएमजेवाई प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम के साथ मिला के चलाया जाता है। ये स्कीम में 1600 तक बीमारियों की ट्रीटमेंट मुफ्त में मिलती है। जिनके पास राशन कार्ड है वो ये सुविधा ले सकती है। उन जिनके पास राशन कार्ड महाराष्ट्र की है उसको तो ये सुविधा इधर पे मुफ्त में मिलेगी ही मिलेगी। उसके ऊपर भी थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है बट वो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जुरिस्डिक्शन में रहते हैं, उनका रेसिडेंशियल एड्रेस है, उनको राशन कार्ड हो ना हो, बीमारी महात्मा ज्योतिबा फुले में कवर हो ना हो, उनको भी यहाँ पे मुफ्त में इलाज मिले। आपने जो योजना बताई महात्मा ज्योतिबा फुले, हम्म। इस योजना के तहत जो इलाज होगा, अगर वो जो भी बीमारी हो उस योजना में नहीं होगी तो आप किस तरीके से इलाज करेंगे यहाँ पे? क्या उसमें पैसा लिया जाएगा या बिल्कुल मुफ्त? अगर महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में वो सर्जरी नहीं बैठ रही है तो उसको जो मैंने दूसरा बताया थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से उसका इलाज किया जाएगा। पेशेंट से कुछ पैसा नहीं लिया जाएगा, पेशेंट के लिए पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। काफी बार ऐसा हुआ है इस हॉस्पिटल में कि डॉक्टर की सुविधा ना होने के कारण काफी लोग दूसरी जगह, जैसे अपना जो यहाँ के स्लम एरिया के लोग हैं जो पैसा एकदम नहीं कर पाते हैं, वो लोग शिवाजी हॉस्पिटल जाकर इलाज करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या डॉक्टर की सुविधा पूरी तरीके से उपलब्ध की जाएगी? यहाँ पे पूरी तरह से डॉक्टर की सेवा उपलब्ध है। आज भी ऑपरेशन थिएटर में एक जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑपरेशन हो रहा है, एक पीसीएनएल ऑपरेशन मतलब जो किडनी स्टोन के ऑपरेशन है वो हो रही है, सुबह एंजियोग्राफी हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े तरह की ट्रीटमेंट यहाँ पे रोज रोज हो रहा है, चालू है। आज आप आए हैं, आपको खुद भी मैंने विजिट करवाया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल पूरी तरह से चालू हो चुकी है और वो मुमरा का नाम को बहुत रोशन करेगा ये हॉस्पिटल। कितने डॉक्टर्स अभी तक अवेलेबल है? सारे स्पेशलिटी की डॉक्टर्स इधर अवेलेबल है। आरएमओ में 25 के ऊपर आरएमओ ज्वाइन हो चुके हैं। जैसे बेड्स बढ़ेंगे आरएमओ के नंबर और बढ़ेंगे, 25 से 40-45 जितना लगेगी हम ज्वाइन करवाएंगे। नर्सिंग स्टाफ सफिशिएंट ज्वाइन हो चुके हैं। पैथोलॉजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, सीटी, एमआरआई, डायलिसिस टेक्नीशियन सब ज्वाइन हो चुके हैं। सब अपने काम कर रहे हैं एंड हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग इसका, गरीब तो नहीं बोलूँगा, सब लोग ले सकते हैं बिकॉज़ सभी को यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठाएँ और अपने पैसा और जो है जो आप खर्चा करते हैं दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में जिनको ज़रूरत है वो इधर आके बचाएँ वो खर्चा। इस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की सर्विस भी दी जाएगी? देखिए, ये बीइंग ए सरकारी हॉस्पिटल मतलब बीइंग ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो इसमें 108 की एम्बुलेंस कहीं से भी पेशेंट को पिकअप करके यहाँ पे लेके आती है। 108 को जो कंपल्शन है कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट लेके आए, तो कोई भी पेशेंट हो जिनको एम्बुलेंस की सुविधा चाहिए उनको वो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम 108 के थ्रू एम्बुलेंस अरेंज करके देंगे। आप डायरेक्ट 108 में फ़ोन करके आप एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं और सुविधा ये है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बोल के 108 आपको इधर लेके आएंगे, ड्रॉप करेंगे, आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे। सर, गर्भवती महिला हम्म। जो प्रेग्नेंट पेशेंट होते, प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं, ये लोगों का यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी ना होने के कारण उनको शिवाजी रेफर किया जाता है। डॉक्टर भी ना होने के कारण, काफी सारे इक्विपमेंट्स नहीं होने के कारण उनको वहाँ भेजा जाता है। तो अभी भी ऐसा होगा, ये यहाँ पर ही हर चीज होगी, सर्जरी वगैरह सब यही होगी? जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो 2 स्पेशलिटी है, जो मैटरनिटी और पीडियाट्रिक, ये दोनों डिपार्टमेंट टीएमसी खुद चला रही है
और टीएमसी के स्टाफ के द्वारा उधर ट्रीटमेंट दी जा रही है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा। सर, इस हॉस्पिटल में आपने योजना के बारे में बता दिया, स्कीम्स के बारे में बता दिया, ऑपरेशंस के बारे में बता दिया। अगर यहाँ पर कोई भी बीमारी पकड़ी जाती है, उनका ऑपरेशन किया जाता है या वो एडमिट होते हैं, तो यहाँ पे दवा मुफ्त में दी जाएगी या उसके लिए पैसा लिया जाएगा? देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में से बोलता हूँ, ओपीडी से भी जब ओपीडी में आते हैं वहाँ पे भी दवाई मुफ्त में मिलेगी। अगर आप एडमिशन होते हैं तो वहाँ पे भी दवाई आपको मुफ्त में दी जाएगी। अगर आपको सर्जरी लगती है, सर्जरी रिलेटेड जितनी दवा लगती है, सर्जरी के सामान लगते हैं, वो आपको मुफ्त में दी जाएगी। एंड आप डिस्चार्ज होने के बाद घर में 15 दिन तक जो दवाई लेना है, जिससे आपकी वुंड मतलब जो जख्म है वो सूखना चाहिए, वो भी आपको फ्री में दी जाएगी। मुमरा कौशल की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं आपके थ्रू जनता को ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो न्यूज़ है, उसको आप पहुँचाइए, जिससे कोई गरीब इंसान जो किसी दर्द से या किसी बीमारी से जूझ रहा है और उसके साथ ही जी रहा है और उसको ये लग रहा है कि उसको तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लोगों तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए, जिससे वो लोग आए इधर पे और मुफ्त में इलाज करवाए। एंड ये एक सिर्फ डॉक्टर लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है पेशेंट को ठीक करने की, एक जनता होती है जो किसी को गाइड करते हैं, किसी को बताते हैं, जानकारी देते हैं, जानकारी दे के भी किसी की जान बचाई जा सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब भी डॉक्टर जैसा एक्ट कीजिए और एक किसी ज़रूरतमंद को इस हॉस्पिटल में आने के लिए या उधर आके फ्री में इलाज लेने के लिए जानकारी दीजिए। नमस्कार।